गाइस आप कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम जरूर सुने होंगे और इसके बारे में आप यही जानते होंगे कि इसमें जो भी जाता है वो बर्बाद हो जाता है। बट ऐसा नहीं, ये एक जुआ है। इसमें किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा कम प्रॉफिट होता है कि वो माइनस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा कर्ज में चला जाता है। तो हम इसी चीज़ को कह देते हैं कि ये स्कैम है। बट नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाए तो ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से खराब भी है, क्योंकि हर चीज़ का दो पहलू होता है। आप चाकू को देख लो, आप उसी चाकू से क्या कर सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं। बट अगर आप उस चाकू का गलत इस्तेमाल करो तो आप उससे किसी की हत्या भी कर सकते हो। मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग का भी दो पहलू है, एक होता है फायदा और एक होता है नुकसान। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आखिर किस तरीके से काम करती है और यहाँ पर आप किस तरीके से काम करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग दो तरीके से होता है और नेटवर्क मार्केटिंग को कोई ना कोई एमएलएम कंपनी चलाती है। इसीलिए आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, एमएलएम फ्रॉड, एमएलएम स्कैम, इस तरीके के वीडियोस आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो अब हम मेन टॉपिक पे वापस आए तो अब ये समझते हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो देखो, एक अच्छी कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट बनाएगी। अब उस प्रोडक्ट को बना दी तो अब वो क्या करेगा, सेलर ढूंढेगा, एक ऐसा सेलर जो क्या करे, इसे मार्केट में बिकवा सके। तो सेलर क्या करेगा, उसे मार्केट में उस सामान, उस प्रोडक्ट को ले जाएगा। उसके बाद हम जैसे कस्टमर क्या करेंगे, उस सामान को खरीदेंगे। बट यहाँ पे एमएलएम कंपनी ऐसा नहीं करेगी। एक एमएलएम कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाती है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो क्या करता है, एक सेलर को ढूंढता है और सेलर को ही कस्टमर बना देता है। लाइक कहने का अर्थ हुआ कि जो एमएलएम कंपनी प्रोडक्ट बनाया उसी को हमने क्या कर लिया, खरीद लिया। अब हमें क्या करना है, ऐसे 3 लोगों को पकड़ना है और इस प्रोडक्ट को हम क्या करना है, हम अपने 3 लोगों को खरीदवा देना है। तो हमें यहाँ पे मान के चलो एक 10,000 का कोई प्रोडक्ट है, अब हमने उसे क्या कर लिया, खरीद लिया। तो इसे मार्केट में ले जाना मेरा काम नहीं है, बस हमें क्या करना है, ऐसे 3 लोगों को पकड़ना है, उसी से ये प्रोडक्ट खरीदवा दो। तो यहाँ पे मान के चलो अगर ये पहला बंदा क्या करता है, अगर ये प्रोडक्ट को खरीदता है तो यहाँ पर हमें 10,000 का 10% मिलेगा, मतलब कि हमें यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट होगा। फिर दूसरा बंदा अगर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो यहाँ पे इसका 10,000 का हमें फिर से 10% प्रॉफिट होगा, यानी कि हमें 1,000 पर फिर से प्रॉफिट हुआ, मतलब 2,000 का प्रॉफिट हो गया। और तीसरा बंदा ने खरीद लिया तो फिर से हमें 10% का प्रॉफिट होगा, यानी कि हमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि आगे हमें कैसे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि मान के चलो मेरे द्वारा पहला बंदा जो यहाँ पे मैंने उसे जुड़वाया था, वो बंदा क्या करता है, फिर से अगले 3 बंदा को जोड़ता है। तो अगले 3 बंदा को जब वो जोड़ेगा तो वहाँ से मुझे 5% का प्रॉफिट होगा, और जहाँ से हमें 5% का प्रॉफिट हुआ था वही इस दूसरे बंदे को यहाँ पे 10% का प्रॉफिट होगा। और इस तरीके से श्रृंखला आगे चलते जाती है, और जैसे से ये आगे जाती है वैसे वैसे मेरा क्या होता है, परसेंटेज कमते जाता है, 2%, 0.2%, इस तरीके से उसका परसेंटेज कमते जाता है। और इस तरीके से जो टॉप पे होता है उसे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम टॉप पे हैं। नहीं भाई, आप टॉप पे नहीं हो, बहुत ही लोएस्ट पे हो। अगर आप टॉप पे होगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप लोएस्ट पे होगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट तो कर देते हैं बट जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना वो निकाल नहीं पाते हैं। और बहुत सारे एमएलएम कंपनी ऐसी भी होती है जो कि प्रोडक्ट किसी भी तरीके से नहीं बेचती है, वो बोलती है कि बस मेरी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करो, इसके लिए इतना पैसा दो। अब आगे किसी और बंदा को इस एमएलएम कंपनी में ज्वाइन करवाओ, उसका यहाँ पे परसेंटेज तुम्हें मिलते जाएगा और इस तरीके से तुम प्रॉफिट कर पाओगे। तो यहाँ पे जो टॉप में होगा उसी को प्रॉफिट होगा, और जो लोएस्ट में होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं होगा। तो इसे एक तरीके से आप जुआ समझ सकते हो, और मेरे हिसाब से तो इसे आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका नहीं होता है।